नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों के कॉलेज व्याख्याता की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आप सब लोग बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि सर हमारा आरपीसी के द्वारा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उनके प्रवेश पत्र कब आएंगे। दोस्तों, जिनका 17 मार्च को एग्ज़ाम है उनके प्रवेश पत्र आज यानी कि 14 मार्च 2024 हो चुका है। दोस्तों, आज सुबह 7 बजे से आपके प्रवेश पत्र आने शुरू होंगे। कुछ ही विद्यार्थी की कॉल आ रही थी, सर मेरा अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ शो नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप शाम को 4-5 बजे तक वेट कीजिए, जो कि धीरे धीरे क्या है कि सबके प्रवेश पत्र है वो धीरे धीरे सबके अपलोड हो रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम सेंटर का भी कुछ अता पता नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं राजस्थान के अलावा राजस्थान के बाहर जितने भी मेरे भाई बहन, जैसे उत्तर प्रदेश से, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश के, कुछ बिहार के हैं, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के हैं, यानी आउट ऑफ राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनको एसओसो आईडी का कुछ भी पता नहीं है, उनको आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का भी पता नहीं है। तो उनको ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिनको न तो अभी तक एग्ज़ाम सिटी भी पता नहीं है, न अभी तक एडमिट कार्ड निकला है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो मेरे ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर मेरे बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। एक बार मैं आप खुद को बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले एसओसो आईडी को ओपन करना है। जब आपने ओटीआर करके आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने जो भी कॉलेज व्याख्याता का फॉर्म भरा था, आपने एक प्रिंट आउट जरूर निकाला होगा। वहाँ पर सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर और आपका जो भी जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी एसओसो आईडी को खोल सकते हो। और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी एसओसो आईडी का पासवर्ड से नहीं बता रही या फिर इनवैलिड एसओसो आईडी बता रही है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको नीचे एक फॉरगेट एसओसो आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके या आपके अपने नंबर या फिर आपके आधार कार्ड, ये सारे डालने के बाद में कंटिन्यू करोगे, तब आपके या तो आधार कार्ड में जो नंबर डाला हुआ है उस पर मैसेज आएगा, वो नंबर डालोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक आपकी एसओसो आईडी दिख जाएगी। या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी एसओसो आईडी खोज सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड की भी नीचे ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके अपने नंबर डाल के या फिर आपकी मेल आईडी या आधार कार्ड डाल के भी आप अपनी जो एसओसो आईडी के माध्यम से भी आप वापस अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका एसओसो आईडी खुल जाती है तो उसके बाद में आपको सबसे ऊपर दिखेगा एक नंबर पर रिक्वायरमेंट पोर्टल, या फिर ऊपर आपको जो सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, उस सर्च बार में आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल लिखोगे तो बिल्कुल आपके सामने दिख जाएगा कि आपने ये वाला फॉर्म भरा था। उसके आगे ऑप्शन दिख जाएगा एग्जाम सिटी चेक या फिर गेट एडमिट कार्ड। अभी तो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो आपको गेट एडमिट कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा और सबसे ऊपर कॉर्नर में एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रिंट निकाल सकते हो या फिर आप पीडीएफ के रूप में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और कहीं और ई मित्र पे जाके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से आपका अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपसे ऐसे भी नहीं होता है तो आपको सीधा सर्च करना है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक करोगे तब आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, 3 नंबर आपको ऑप्शन दिखेगा आरपीएससी एडमिट कार्ड, या फिर सबसे ऊपर बॉटम में राइट साइड में आपको दिखेगा आरपीएससी लाइब्रेरियन साइंस पीटीआई एडमिट कार्ड दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे, आपका जो वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल के वहाँ पर दूसरे का ऑप्शन दिखेगा प्री मेंस और इंटरव्यू, वहाँ पर आपको प्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपको प्री सेलेक्ट करके अपने जो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप वहाँ से खोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं मेरे ग्रुप में जोड़ दूंगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और एक और बात कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे बता रहे थे कि सर हमारे परीक्षा का टाइम क्या रहेगा। चलो 17 मार्च वालों के एडमिट कार्ड आ गए, जिनका एग्ज़ाम 31 मार्च को है, किसके एग्ज़ाम मई में है, उनका क्या रहेगा। दोस्तों टाइम आपका सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा और आपको एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाने की। अगर आपका 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो मैं निवेदन करूँगा कि आप 7:30 तक पहुँच जाए और 12 बजे आपको फ्री कर देंगे। और रही बात कि सेकंड पारी यानी कि आपके 2:30 से लेकर 5:30, 4:30 और 5:30, कुल मिला के दोस्तों आपकी 3 घंटे का पेपर होने वाला है।
और 2:30 बजे एग्ज़ाम है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम 1 सवा 1 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर तक आराम से खा पी के पहुंच जाना, ताकि आपकी सारी चेकिंग की प्रोसेस हो जाए, उसके बाद में आपको पहुंचना है। अब रही बात कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, तो आपको अपना आधार कार्ड हो, ठीक है, पैन कार्ड लेके चले जाना, दोनों में से कोई एक चलेगा, 4 फोटो लेके चला जाना, बॉल पेन लेके चला जाना और प्रवेश पत्र भी लेके चला जाना। और उसके बाद आपको कुछ भी लेके नहीं जाना। और विशेष तौर पे जितनी मेरे बहनें हैं, उनके अगर कान में कुछ बालियाँ वगैरह है, नाक में कुछ भी है आभूषण और गले में मंगलसूत्र वगैरह जो भी है, तो उनको थोड़ा एक बार आप साइड में कर देना, क्योंकि आप उनको एग्जाम देना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको कहीं पर किसी से बेसबाजी नहीं करनी है। अगर बोले तो मंगलसूत्र उतार देना, जो भी आपके पास हो वो साइड को एक बार साइड में करके जाना। रही बात की लड़कियां लंबी आस्तीन की पहन सकती है, बिल्कुल नहीं पहन सकती, आपको नॉर्मल टी शर्ट पहन के जानी है। और यही ड्रेस कोड है ये दोस्तों बॉयज़ पर भी लागू होंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल जैसे मेरे शर्ट पहना हो ना, ये शर्ट पहन के दोस्तों आप जा सकते हो, टी शर्ट पहन के भी जा सकते हो। और रही बात की जो अधिकांश स्टूडेंट है जो बेल्ट वहाँ पर नहीं चलेगा, तो आपको अपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और बात, क्या सर इस पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है? कोई नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। क्या थर्ड पेपर में था? उसमें भी नहीं था। क्या सर हमने अगर 40% नंबर नहीं लेके आए, क्या सर हम इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे। आपकी जो मेरिट बनेगी, एक बार उन्हें बता दो कि आपकी मेरिट राजस्थान अध्ययन जो थर्ड पेपर था, जो राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, वो पेपर आपका सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड पेपर, 3 ये हो गए और एक इंटरव्यू, कुल मिला के इन सबको मिला के आपकी मेरिट बनेगी। आपका फाइनल सिलेक्शन उन सबको मिला के होने वाला है। तो किसी भी पेपर में 40% नंबर लाने की बाउंडेशन या बाध्यता नहीं है। ये बात भी जाति विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। क्या सर इस बार भी आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होगा, सर क्या इसमें भी 5 गोले होंगे? बिल्कुल 5 गोले होंगे, ए बी सी डी और ई। अगर आपको आंसर पता है तो ए बी सी डी में सेलेक्ट करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है, एक और बता दूं, अगर आप पहले आपके पास एक ऑप्शन था कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको छोड़ देने की स्थिति में आपको 5वां गोला भरना है, ठीक है। छोड़ देने की स्थिति में आपको 5वां गोला भरना है। और रही बात, अगर आप 5वां गोला नहीं भरोगे तो जितने की नेगेटिव मार्किंग है, अगर समझ लो कि 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बिल्कुल 5 ऑप्शन नहीं भरोगे, तब आपका जितना नेगेटिव मार्किंग है उतना ही आपका जो नंबर है वो दोस्तों कट जाएगा। इसलिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 5वां गोला भर देना। और एक और बात कि सर अगर हम 15-20 क्वेश्चन छोड़ दे तो ऐसे ही 5 गोला भरे नहीं, एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नहीं कि आपको सारे गोले भरना अनिवार्य है। तो खुद के साथ जान जोखिम में डाल के कर सकते हो, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपको इस तरह की रिस्क नहीं लेनी। दोस्तों चूंकि एक गलती है जो आपकी लाइफ बर्बाद भी दोस्तों आपकी कर सकती है, ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और रही बात की सर हमने सर क्या जो 7 जनवरी को हमारा पेपर हुआ था, सर हम उस पेपर में नहीं बैठे थे। क्या सर हम इस एग्जाम में बैठ पाएंगे? बिल्कुल आप बैठ पाएंगे। आरपीएससी ने कोई भी ऐसा बाउंडेशन निर्धारित नहीं किया कि आपको 7 जनवरी को जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो इस पेपर में नहीं बैठ सकता है। वो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो आरपीएससी डिसाइड करेगी। हो सकता है किसी जिन्होंने नहीं दिया उसके ऑप्शन जरूर लगाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका कुछ भी अभी तक पता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी सब्जेक्ट अच्छी है, सब्जेक्ट और इंटरव्यू के बेस पे, जो सब्जेक्ट 2 पेपर होंगे और इंटरव्यू बेस पे अगर आपके अंदर सिलेक्शन लेने की कैपेसिटी है, यानी कि जो बिना पेपर दिए उसमें अपने नंबर नहीं आए, उनका अपना पेपर नहीं दिया, अगर आपकी लग रहा है कि मैं उनको पेपर दिए, उस थर्ड पेपर दिए बिना, अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट के पेपर और इंटरव्यू में अच्छा कर सकता हूँ, ताकि जिन्होंने सब्जेक्ट पेपर दिया उनके बराबर अगर आप इन 2 सब्जेक्ट और इंटरव्यू के आधार पर अगर आप नंबर ला सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आरपीएससी ने ऐसा नहीं लिखा था कि कंपलसरी कि जो थर्ड पेपर देना अनिवार्य है, अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको आगे वाले एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। ऐसा आरपीएससी ने कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो 17 मार्च को जिनका पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो अधिकांश लोगों ने हिंदी का पेपर दिए नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड उनका भी आया है। तो विद्यार्थी सारे सतर्क हो जाओ, आपको इस तरह का डाउट अभी लेके नहीं चलना है। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अब आपने इसके अंदर सिर्फ गुस्सा दी तो तैयारी तो करो, है? अगर आपने इसके अंदर सिर अब दे दिया है तो अब क्या डरना? अब क्यों आपके दिमाग में सवाल आ रहा है? एब्सेंट थे वो तो हो गए, अब वापस तो एग्जाम में थोड़ी बैठाएंगे ना आपको। अभी आपको पूरा फोकस है वो आपको अपनी सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, मेरे बाहर से जितने भी जिनका हिस्ट्री का एग्जाम है,
अगर आपको लग रहा है कि मुझे राजस्थान का जीके का किसी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री वाले के है, तो उनके राजस्थान वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे किताबों का कुछ भी पता नहीं है, अगर आपको बुक भी लिस्ट चाहिए तो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, अगर अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बुक का भी पता नहीं कि आरपीएससी द्वारा क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सिलेबस चाहिए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। मेरे ऊपर नंबर है, इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों मिल जाएगी। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो नौकरी धारा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैं आपको ला के बताऊँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी क्वेरी हो कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।